Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. So आज जो वीडियो होने वाली है वीडियो क्लास नंबर 17 होगी, जिसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। भले आप एग्ज़ाम RS का कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, थर्ड ग्रेड कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का कंटेंट पूछा जाता है या राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब के लिए बहुत रिलेवेंट है। और ये पूरा इंग्लिश मीडियम बैच है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, बट हाँ कि जो लिखा हुआ होगा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर जो कंटेंट जो डेटा डाला है वो सारा इंग्लिश में होगा। तो स्पेशलाइज मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के लिए इतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। जो क्या कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है ना, जो अच्छी तरह से समझ में आए, वैसे टाइप का कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ निकाली है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? टुडेज टॉपिक इज़ एनर्जी ऑफ राजस्थान। मतलब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, मतलब राजस्थान में कहाँ कहाँ से हम एनर्जी बनाते हैं या कहाँ कहाँ से एनर्जी आती है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि तो रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे, नॉन रिन्यूएबल पढ़ेंगे, और उसके अंदर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के बारे में भी समझेंगे। दोनों चीज़ क्या है, अलग तो नहीं है कि सेम है, वो पता करेंगे। फिर इसके पर्टिकुलर टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, विंड एनर्जी पढ़ेंगे, बायोगैस स्टेशन पढ़ेंगे, और लास्ट के अंदर शायद अगर हो तो पावर जो जनरेशन होता है किससे, पानी से, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस जो भी मैं क्लास मतलब पढ़ाऊँगा उन सब की जो PDF है ना, इस वाली टेलीग्राम ग्रुप है VK Square RJ, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप जाके उसके नोट्स बना सकते हो। हालांकि वीडियो देख के भी आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है मैं तेज़ पढ़ा मतलब धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पहले ही 2x पे कर दो। और लग रहा है आपको मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से देखो मैं नॉर्मल स्पीड पढ़ाता हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ाता। तो अगर आप ऐसे देखो नॉर्मल स्पीड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये मेरे बारे नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान के अंदर जितना पावर बनता है, उस पावर को कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, और कहाँ कहाँ जगह पे सिचुएटेड है। मतलब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है डायरेक्टली, जैसे रावत भाटा जो जगह है कोटा के अंदर, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पर है। तो बेसिकली डायरेक्टली मतलब ऐसे कह सकता हूँ मैं, हिट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकदम स्टैटिक टाइप में, कि पर्टिकुलर चीज़ का मतलब प्लांट का नाम दे देंगे और उसकी डिस्ट्रिक्ट पता करना पड़ेगा, या मैच द फॉलोइंग में दे देंगे कि पावर प्लांट एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, थॉरोली कंप्लीट कर लो 2-3 बार, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लगता है या समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियो कंप्लीट करूँगा और इस पूरे कोर्स को अभी आने वाले कुछ 2-3 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगली जो अपनी वीडियो आएगी, वो वीडियो अपने पास कैटल ब्रीड के बाद वीडियो आएगी, इसके अंदर जो हम हॉर्स है, काव है, गोट है, बफेलो है, पिग है, पोल्ट्री है, इन सब के बारे में क्या अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ राजस्थान लाइवली स्टॉक। तो वहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब राजस्थान की जब बात करता हूँ, तो देखो हम कहते हैं पावर रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ अ की फैक्टर इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हर जगह के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी के बिना काम नहीं चलेगा। मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो बिना मोटर काम नहीं होगा, बिना सोलर एनर्जी हम यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते। फिर इकोनॉमिक की बात करूँ कि हमारे जो भी सर्विस सेक्टर में जो भी चीज़ें चल रही सब बिजली पे चल रही है, मैक्सिमम हम डिपेंडेंट है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल के अंदर सारी जो मशीनें चलती है वो मैक्सिमम 99% कह सकता हूँ कि बिजली से चलती है। अगर कोयले से भी चलती हो तो वो भी एक तरह से पावर का रिसोर्स ही तो होगा, तो वो भी पावर ही तो चाहिए हमको। तो इतनी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट पावर रिसोर्स के ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है। ठीक है, इन केस ऑफ एनर्जी राजस्थान हैज़ अ डिवर्स इन इट्स प्रोडक्शन, वेदर फ्रॉम थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी। कहने का मतलब राजस्थान के डाइवर्स इसलिए है कि राजस्थान में आपको हर तरह की एनर्जी का प्रोडक्शन मिल जाएगा। हर स्टेट में मिलेगा, हर स्टेट में मतलब नहीं मिलेगा, मतलब कुछ कुछ स्टेट में ऐसी क्वालिटी है कि एवरी टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज फाउंड। तो यहाँ पर हर तरह की एनर्जी रिसोर्स मिल जाएगी आपको, भले बायोगैस हो, सोलर हो, विंड हो, न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, सब कुछ मिल जाएगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पर जब हम चंबल की बात करेंगे, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। इसलिए क्या होता है, डाइवर्स हो जाता है। अब क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन विच आर डिवाइडेड ऑन 2 बेसिस। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है पावर जनरेशन के, तो दो तरफ से हम इसको डिविजन करते हैं। कैसे, कई जगह बोलते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
कई जगह बोलते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सबसे नीचे मैंने देखो दो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल का मतलब ये होता है टर्म फॉर एनर्जी रिसोर्स दैट कॉमनली यूज्ड एंड आर जनरली नॉन रिन्यूएबल। मतलब कहने का मतलब कन्वेंशनल का मतलब आप नॉन रिन्यूएबल का मतलब समझो, मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल इज द सेम। Now, non-conventional means the energy source that is continuously produced in nature and are limitless, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, खूब सारा है। एग्जाम्पल के रूप में बताओ तो सूर्य एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, और कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, बनता आ रहा है। फिर बाद में बात करेंगे पानी की, तो पानी का ऐसा सिस्टम है कि देखो पानी अगर आ रहा था तो कंटिन्यूसली बन रहा है, फिर पानी खत्म हो गया तो नहीं बन पाएगा, इसलिए लेकिन उसको भी हम किस में डालेंगे, नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर बाद में विंड की बात करते हैं, विंड कभी खत्म नहीं होती, हवा आती रहती कंटिन्यू, तो दिस इज ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल। तो दिमाग में क्वेश्चन अगर आ जाए कि कन्वेंशनल और रिन्यूएबल का डिफरेंस क्या है, तो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ मैंने नहीं लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स विच आर आई थिंक naturally resource that are constantly replenished and can be used to produce energy। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसकी अगर वेस्टेज हो जाए, मतलब जो अगर वेस्ट हो जाए तो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, हम उसको वापस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमको मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर सोलर एनर्जी हमको कॉन्स्टेंटली मिलता है, अगर मैं उसका यूज़ नहीं करूँ एनर्जी का, तो इससे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा कि एनर्जी खत्म हो गई, हमने यूज़ ही नहीं किया और वो एनर्जी कभी खत्म होगी, तो इसको जितना यूज़ करो उतना प्लस पॉइंट है। विंड एनर्जी, विंड हवा तो आएगी, अगर मैंने यूज़ नहीं किया तो हवा बंद थोड़ी हो जाएगी, हवा तो चलेगी ना, और बाद में भी होती रहेगी। बस ये होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ एक बार बन गई उसके बाद नहीं आएगी। एग्जाम्पल के अंदर बता दूँ तो पेट्रोल की बात करेंगे, अपन डीजल जलाते हैं, ठीक है, या ऑयल की बात करता हूँ, ठीक है। तो ऑयल की जब बात करते हैं, जैसे नेचुरल गैसेज होती है, तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बनाऊँ तो डेफिनेशन होगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज is a natural resources that cannot be replaced by natural means at a rate that keeps with up consumption। मतलब वो चीज़ें जो कि फाइनाइट है और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, मतलब जो चीज़ खत्म हो सकती है। जैसे आज हमारे सामने 5 लीटर पेट्रोल पड़ा है, तो अगर मैं इसको गाड़ी चलाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगा, वो 5 लीटर पेट्रोल वापस नहीं आएगा, कभी नहीं, वो ख़त्म हो गया। उससे कुछ एमिशन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जब बात करूँगा, सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी भले मैं यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो कभी ख़त्म नहीं होगी और उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस इसी तरह से पता चल गया होगा। मैंने नीचे एग्जांपल लिखा था। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो खत्म हो जाती है वापस नहीं आती, तो क्या है, कोल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर। हाइड्रो क्यों किया अभी बता आपको कि पानी एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। फिर नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जो कि सोलर, विंड, बायोमास। तो नीचे नॉन रिन्यूएबल दिया हुआ है, तो नॉन रिन्यूएबल कोल, गैस, न्यूक्लियर। रिन्यूएबल इज सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायोमास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन है, सर आपने हाइड्रो यहाँ भी डाला, हाइड्रो यहाँ भी डाला, तो इसलिए देखो हाइड्रो के अंदर क्या मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता, इसलिए हाइड्रो का आप दिमाग में मत लगाओ। देखो हाइड्रो का ऐसा है कि हम ला रहे पानी से बिजली बना रहे हैं, ठीक है, पानी से बिजली बना रहे हैं, तो उसके अंदर किसी चीज़ का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो पानी एक बार चला जाता है तो वापस ऊपर नहीं आएगा, तो इसको लॉस भी बोलता हूँ और किसी चीज़ का लॉस नहीं बोल सकता। तो इसको मैं एक बार क्या कर सकता हूँ, दोनों में अटैच कर सकता हूँ, इसलिए इसको आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत कन्फ्यूज करना। अगर सिंपल बात करो तो कोल, गैस, न्यूक्लियर की बात कर लो, बाकी का बात मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर या इंडिया लेवल के अंदर इन सब के इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं। फिर राजस्थान का जो बजट निकला था उसके अंदर अपने पास कितना करंट कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी यूनिट एक साल के अंदर या पर ईयर हम कितना कंजप्शन करते हैं, या हमारी कितनी कैपेसिटी है, ये चीज़ पढ़ते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो 2023-2024 के जो इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर डेटा डाला है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न द रिन्यूएबल एनर्जी आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स मीन्स जैसे स्टेट में अलग है, इंडिया में अलग है। जब मैं आज स्टेट की बात करता हूँ, अपने इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर कौन से हमारे पास, तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर आता है। दूसरी बात करें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ इसकी नोडल एजेंसी भी होगी, तो इसकी नोडल एजेंसी क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको BEE कहते हैं। क्या कहते हैं, BEE, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। So basically the energy comes under the infrastructure development category if we study about economic survey of any state। मतलब अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट के हिसाब से पढ़ूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये एक पार्ट है। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट एनर्जी रिसोर्सेज।
तो यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सो अगर राजस्थान की करंट 2023-24 की स्टेटस मतलब कह सकता हूँ कि मैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करूँ तो इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 24,783.64 मेगावाट। ठीक है, ये फरवरी तक का डेटा है। ठीक है ना, तो देखो ऐसा गलत तो नहीं होगा, क्वेश्चन में इतना एक्यूरेट नहीं पूछता है क्यों ना, क्वेश्चन जब भी पूछता है तो हमको इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछता है। तो अगर राजस्थान का मैं बताऊँ कि करंट 2023-2024 स्टेटस क्या है एनर्जी कैपेसिटी का, तो इंस्टॉल कैपेसिटी है 24,783.64 मेगावाट। इसका राउंड फिगर आप कर सकते हो कि 24,784, ऐसा राउंड फिगर कर सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि देखो हम कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वेराइटीज़। हम पढ़ रहे सोलर, हम पढ़ रहे विंड, हम पढ़ रहे थर्मल, हम पढ़ रहे न्यूक्लियर, भी पढ़ रहे हैं हाइड्रो एनर्जी। तो इतनी सारी एनर्जी के जो प्रोडक्शन के सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पार्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारे यूनिट्स इन द सेंस पावर कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करने का किसका नाम होएगा, थर्मल एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान सबसे ज़्यादा कौन सा एनर्जी बनाता है, थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि देखो लोग राजस्थान सोचते हैं कि सर सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगी, तो सोलर एनर्जी राजस्थान का आंसर होगा, थर्मल एनर्जी होगी नहीं, लेकिन थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब देखो थर्मल एनर्जी, बाकी ये सब चीज़ अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद में। और हमारे देखो साल भर की जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है वो कितनी, 11,204 करोड़ यूनिट्स। ठीक है ना, तो मैं 11,000 नहीं बोल रहा हूँ, 11,204 करोड़ यूनिट्स हम पर ईयर कंजम्पशन करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स द पॉपुलेशन census of 2011, the population of Rajasthan was 6.85 crores, but according to current position, the Rajasthan population is 8.14 करोड़। ठीक है, तो 8 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है और एक साल का 11,204 करोड़ एनर्जी यूनिट्स हमारे पास कंजप्शन है। तो आप देख सकते हो कितनी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। हमारे घर के अंदर एक यूनिट आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार बहुत ज़्यादा आ गया, पर देखो किस टाइप से डिफ्रेंशिएशन है, मतलब कितना ज़्यादा हम करंट यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी इतनी यूज़ करते हैं तो हमको देखो एनर्जी कहाँ कहाँ से चाहिए। तो ये चीज़ें देखो एक्चुअल में ऐसा है कि ये कभी न्यूज़ में नहीं आती है, क्योंकि दिस इज़ लाइक नेगेटिव इन द सेंस, मतलब कैसे, जो रिन्यूएबल है वो तो बहुत अच्छी बात है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बट जो नॉन रिन्यूएबल है लाइक थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर इज़ नॉट बैड, थर्मल एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो एनर्जी है ये बहुत नेगेटिव इन द सेंस बिकॉज इसका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा बाद में क्यों पॉल्यूशन होता है और क्यों ये ख़राब है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और अदर नेशंस। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हमारा पहला टॉपिक आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज और थर्मल एनर्जी ऑफ राजस्थान, ये पढ़ते हैं। अब थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है, गर्म, गर्माश। ठीक है, हीट। तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ को गर्म करेंगे, उस गर्म चीज़ से हमको कोई एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम यूज़ करके पावर के अंदर जनरेट करेंगे जो हमारे घरों में आएगी। अब थर्मल एनर्जी में क्या चीज़ गर्म करेंगे, तो सिंपल चीज़ है कोयला। ठीक है, तो कोल को हम गर्म करेंगे। तो क्या लिखा हुआ देखो, थर्मल पावर प्लांट यूज़ कोल एज अ फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर जनरेट करने के लिए हम कोल को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि राजस्थान हैज़ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ कोल विच इज़ लिग्नाइट कोल। अब देखो ऐसा है, मैं पर्टिकुलर राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे देश पे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती है, उसके अंदर ये बताया जाता है, सच में बताया जाता है और इंडिया खुद एक्सेप्ट करता है कि इंडिया के अंदर जो पावर जनरेशन के लिए जो थर्मल एनर्जी के अंदर हम जो कोल यूज़ करते हैं जिसका नाम है लिग्नाइट, वो क्या है, सबसे पुअर क्वालिटी का कोल होता है। अब पुअर क्वालिटी का मतलब ये थोड़ी होगा कि सस्ता है ही नहीं, सस्ता तो है बट एक्चुअल में गुड क्वालिटी एक तो इंडिया में मिलता नहीं, तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो सस्ता वाला होता है इसके नेगेटिव इफेक्ट इसलिए पुअर इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज दिस हैज़ अ वेरी हाई सल्फर कंटेंट एंड विथ वेरी लो कार्बन परसेंटेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट और लो कार्बन परसेंट है। इसका मतलब ये होता है जब ये जलता है तो ये पोल्यूशन की जो मतलब कह सकता हूँ रेट है वो ज़्यादा निकलती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो भी हमारे पास कोल के टाइप्स यूज़ करते हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या होता है कि सबसे पुअर क्वालिटी का हमारे पास कोल होता है। तो कोल का नाम याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कोल कौन सा यूज़ होता है, तो लिग्नाइट बेस हमारे पास पावर प्लांट्स है। ठीक है, राजस्थान विच हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट एज कम्पेयर टू फाइन टाइप ऑफ कोल, ये तो बता दिया मैंने। अब लिग्नाइट कोल फेमस ड्यू टू इट्स चीपनेस, ये मैंने बताया था क्योंकि लिग्नाइट क्यों यूज़ करते हैं, एक तो इंडिया में खूब पाया जाता है, दूसरी बात दिस इज़ लाइक चीप एज कम्पेयर टू द अदर
टाइप्स ऑफ कोल्स। और दूसरी बात, दूसरे टाइप के कोल्स इतने अबंडेंट नेचर में अपने इंडिया में है ही नहीं, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट की वजह से काफ़ी सारा खर्चा आता है। दूसरा, लिग्नाइट कैन नॉट बी इकोनॉमिकली यूज्ड जनरेटिंग पावर, हेंस मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन राजस्थान इंपोर्ट कोल फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात करी थी आपको कि बाहर से इंपोर्ट करने वाला बात बिल्कुल सही करी थी। अब देखो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या इतना नहीं मिलता कोल, ठीक है, तो राजस्थान भी क्या करता है, बाहर से इंपोर्ट करता है, बस यही चीज़ है, सिंपल। अब राजस्थान की थर्मल एनर्जी के अंदर क्या स्टैंड है, जैसे इंडिया में बताऊँ तो थर्मल एनर्जी, मतलब राजस्थान बताऊँ तो थर्मल एनर्जी फर्स्ट नंबर रैंकिंग में पावर जनरेशन के लिए, और अगर इंडिया में बताऊँ तो राजस्थान थर्ड पोजीशन पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। सो दिस लाइन यू हैव टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कहना का मतलब है, राजस्थान इंडिया के अंदर थर्ड नंबर स्टैंड करता है, तो फर्स्ट नंबर कौन करेगा, गुजरात, सेकंड नंबर करेगा महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर विल बी राजस्थान। तो ये तीन जो टॉप 3 है हमारे पास इंडिया के अंदर स्टेट्स जो कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और पीछे तो 55 मेगावाट लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड महाराष्ट्र का 48 मेगावाट एंड राजस्थान इज़ 43 मेगावाट। तो ये मेगावाट इज़ लाइक पावर। इसको कन्वर्ट करने का देखो ऐसा है कि मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ाऊँगा, बट इतना ध्यान रख लो कि 1000 वाट के अंदर 1 यूनिट होती है, और मेगावाट का मतलब होता है 10⁻⁶। तो समझ लो आप कितना बड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि थर्मल एनर्जी ऑफ राजस्थान क्या क्या है। ऊपर वजह से आपको और भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ इसके स्टेशन, मतलब कहाँ कहाँ पावर प्लांट्स हैं, वो हम यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो सूरतगढ़ की बात करते हैं, हमको ध्यान पड़ जाएगा हम किसकी बात करें, गंगानगर की। और इसको भी करंटली मैनेज कौन कर रहा है, RVUL, राजस्थान विद्युत करके कोई मतलब संस्था है, जैसे अपने घर पे जो बिल आता है उस पर बिल भी लिखा होता है। तो सूरतगढ़ का जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है जो कि गंगानगर में, क्योंकि तो पता ही हमको। नाउ दिस इज द स्टेट्स लार्जेस्ट पावर प्लांट एट थुकाराना, ठीक है। स्टेट का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ पर है, थुकाराना, सूरतगढ़। तो सिर्फ सूरतगढ़ याद रखो, थुकाराना में याद रखो, ठीक है, सिर्फ सूरतगढ़ याद रखो। और मैंने बताया कि दिस इज ऑल्सो लिग्नाइट बेस्ड, और 6 इसके कमीशनड यूनिट्स है, बट अभी आज के टाइम में शायद 8 के 8 10 के आसपास है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है अगर सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यस। तो इसकी एनर्जी प्रोडक्शन कितना है, 2820 मेगावाट। टोटल कितनी करता है, 2820 मेगावाट। बहुत अच्छी खासी क्वालिटी में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज मॉडर्न टेम्पल ऑफ स्टेट, ठीक है। एक और चीज़ आपको कहना हूँ कि ये जो डेटा मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये डेटा भी याद मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि डेटा गलत है। क्यों है गलत, बिकॉज टाइप किया तो पता नहीं चला, क्योंकि नीचे साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक जगह से 2820 मेगावाट आ रहा है तो राजस्थान का 43 मेगावाट कैसे हुआ, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो ये याद मत रखना। ऐसे राजस्थान का देखो तो 9000 के आसपास, 9,500 के आसपास, ठीक है। पहले याद करते हैं, क्या पहले पढ़ रहे हैं, सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट, जो कि कहाँ पर अपने पास, गंगानगर के अंदर, जो कि स्टेट का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, जो कि लिग्नाइट बेस्ड है, जिसकी टोटल जो पावर प्रोडक्शन कितना है 2820 मेगावाट, और जिसको मॉडर्न टेम्पल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हुए हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट क्या है, तो वो कहाँ पर है, सूरतगढ़ में, जो कि लिग्नाइट बेस्ड है। दूसरा, ये जगह कहाँ पर है सूरतगढ़, तो गंगानगर में। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन है, और मॉडर्न टेम्पल ऑफ स्टेट भी किसको बोलते हैं, ये भी हमको यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड थर्मल प्लांट की बात करते हैं, कोटा थर्मल पावर प्लांट। कोटा के नाम से तो कोटा के अंदर होगा, दिक्कत नहीं, RVNL इसको कर रहा है मैनेज। नाउ दिस इज द स्टेट्स सेकेंड लार्जेस्ट पावर प्लांट विथ द कैपेसिटी ऑफ 1241 मेगावाट इन इंस्टॉल कैपेसिटी। तो स्टेट का सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ पर है, ये। तो अपने टिप्स पे याद करो, फर्स्ट कहाँ, सूरतगढ़ गंगानगर, सेकेंड है कोटा, ठीक है। थर्ड बात करेंगे, थर्ड है चाबरा थर्मल पावर प्लांट, जो कि 12 में, वो भी RVNL लिए। तो चाबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, 12 के अंदर। तो इट इज़ अ स्टेट्स थर्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जो कि चौकी मोटीपुरा चाबरा 12 एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 23 to 20 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच आर 6 ऑपरेशनल यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली मेगावाट्स अब याद मत करो, क्योंकि देखो मेगावाट जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ कम दिया हुआ, यहाँ ज़्यादा दिया हुआ, बट ऐसा है कि यहाँ पर अभी आज के टाइम पे कोटा का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जब सीरीज वाइज आए थे ना, तो उस हिसाब से मैंने लगा दिया था। अब तो बस ये आपको टिप्स में कि सूरतगढ़ पहला है, सेकंड है कोटा का, थर्ड है 12 का कौन सा, चाबरा। फोर्थ कौन सा है, अब फोर्थ के अंदर ऐसा पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बट
मेन 3 ये है, बाकी फोर्थ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखो फोर्थ हम पढ़ेंगे तो दिस इज काली सिंध थर्मल पावर प्लांट। काली सिंध से आपको याद आएगा नाम कि सर एमपी से काली सिंध झालावाड़ के अंदर घुसती है, फिर कोटा में जाती है तो झालावाड़ होगा, तो ऐसा आप दिमाग लगाओ। इट यूजेज कोल फ्रॉम द पारस ईस्ट एंड कांता बेसिन कोल ब्लैक ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़। इसके अंदर कोल कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़ से आता है। प्लांट्स वाटर सप्लाई कम्स फ्रॉम काली सिंध डैम रिजर्वियर विद द कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट। ठीक है, तो इसका जब वाटर सप्लाई है कहाँ से आती है? काली सिंध डैम रिजर्वियर से, इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट। तो बस क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नाम क्या है, कहाँ पर है, इसको मैनेज कौन करता है और इसमें कोल कहाँ से आता है, बस। ठीक है, फिफ्थ बात करेंगे गिरल थर्मल प्लांट, जो कि कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, अब यहाँ की खासियत क्या है कि इट इज़ स्टेट्स फर्स्ट लिग्नाइट बेस प्लांट इन थम्बली। तो स्टेट का पहला लिग्नाइट बेस पावर प्लांट कहाँ है? थम्बी के अंदर, थम्बली, जो कि शिव तहसील ऑफ बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पूछा जाए सूरतगढ़। फर्स्ट लिग्नाइट बेस कब बना था, कहाँ बना था? गिरल, जो कि बाड़मेर में। फिर बरसिंगार थर्मल पावर प्लांट, जो कि बीकानेर में है, जो कि मैनेज बाय NCL इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब बारसिंगर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ये 250 मेगावाट लिग्नाइट बेस पावर स्टेशन है, ऑपरेटेड बाय NCL इंडिया लिमिटेड एंड फॉर्मली नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लोकेटेड एट दिस बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, आपको बस याद होना चाहिए कि जो बरसिंघार करके नाम है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। गिरल बात करी थी बाड़मेर, जो कि स्टेट फर्स्ट लिग्नाइट बेस प्लांट है। 7 बात करेंगे JSW बाड़मेर पावर स्टेशन। तो नाम ही बाड़मेर आ गया, तो बाड़मेर आंसर है। इसको मेंटेन भी कहूँगा, JSW मेंटेन करेगा। तो JSW बाड़मेर पावर प्लांट इज अ कोल बेस्ड थर्मो पावर प्लांट्स लोकेटेड इन द बादरेस विलेज ऑफ बाड़मेर, राजस्थान। Now the power plant is operated by the company JSW. It's already mentioned. Now coal for the plant is sourced from Kapurdi and Jalipa mines. तो ये दोनों जो माइंस है यहाँ से अपने पास कोल आता है, और इसमें पानी कहाँ से आता है? कि IGNP मतलब इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी कैनल से इसमें पानी आता है। देखो पानी चाहिए, बिना पानी काम नहीं चलेगा, इसलिए तो हर जगह नहीं है। अगर पानी की ज़रूरत नहीं होती तो हर जगह थोड़ा बन जाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, नहीं बन सकते ना। 8th बात करेंगे कवाई थर्मल पावर प्लांट की, जो कि 12 में। तो आपको क्या दिख रहा है कि बाड़मेर में भी 2 है, 12 में भी 2 है, नीचे बीकानेर में भी 2 है। तो इसका मतलब बाड़मेर, 12 और बीकानेर, तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो कवाई जो थर्मल पावर प्लांट है, इसको मैनेज करता है अडानी प्राइवेट लिमिटेड। नाउ कवाई थर्मल पावर प्लांट इज अ कोल बेस्ड thermal power plants located in Kawai village of Bara, Rajasthan. The power plant is operated by the Adani Power. Kawai has a total installed capacity of 1320 megawatt and has a capacity to expand in future. तो देखिए बढ़ सकता है, वो तो दिक्कत नहीं, हमको उसका मतलब नहीं करना कि बढ़े नहीं बढ़े, हमको कोई मतलब नहीं। हमको याद होना चाहिए कि कौन से की बात करूँगी वहाँ पर आ जाए। 9th पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो 9th आई थिंक इस VS लिग्नाइट पावर प्लांट्स, जो कि बीकानेर में, और इसके जो मैनेज करता है चेन्नई बेस्ड कंपनी है। तो ये है गुढ़ा विलेज करके बीकानेर, वहाँ पर है। इसकी कैपेसिटी 135 मेगावाट है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर कर दिए। ये हमारे पास मेन 9 है थर्मल पावर प्लांट्स, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन फटाफट आ जाए। सबसे लार्जेस्ट कहाँ पर है? सूरतगढ़, गंगानगर। सेकंड नंबर कौन सा है? कोटा, जो कि कोटा के अंदर। थर्ड नंबर कौन सा? चबरा। चाबरा कहाँ पर है? 12 के अंदर। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना था, हमने पढ़ा था बाड़मेर में, जो कि है गिरल। ठीक है, उसके बाद में काली सिंध की बात करें तो झालावाड़ के अंदर। बरसिंगार की बात करें तो बीकानेर में। ठीक है, और JSW की बात करें तो बाड़मेर में। कवाई की बात करें तो फिर से 12 के अंदर। VS लिग्नाइट की बात करें तो बीकानेर में। ठीक है, तो ऐसे टिप्स पे याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ को एग्जैक्ट मतलब क्या बोलते हैं, एग्जैजरेट नहीं करना, आपको चीज़ को फटाफट क्विक काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली। देखो इसके जो मैपिंग के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको, जैसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे जाता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है ना, यहाँ आ जाना आप, क्योंकि क्या है, मैं इसका जो मैप है उसके अंदर पर्टिकुलर मैप के हिसाब से मैं मेंशन करके वहाँ पर उसको पोस्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ जाके मैप देखोगे ना, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हमने टॉपिक वापस आ जाते हैं। तो अब हमने थर्मल एनर्जी ऑफ राजस्थान कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ राजस्थान। तो न्यूक्लियर एनर्जी में सिंपल सा चीज़ है कि जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी, आप जब बात करते हैं यूरेनियम की, यूरेनियम एक मैं कह सकता हूँ मेटल है, जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है। मतलब अगर उसको हमने ढंग से मैनेज नहीं किया तो उसकी रिएक्शन होती रहती है, और मल्टीपल रिएक्शन से वो अपने साथ खूब सारे न्यूट्रॉन, मतलब खूब सारे अलग अलग पार्टिकल्स बनाता जाता है एक के साथ अपने आप से रिएक्ट करके, जिसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। और अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो वो करता रहेगा और उसमें से हमको रेडिएशन निकलता रहेगा।
ठीक है। तो ये जो अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्म, अनलिमिटेड एडिशन और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसको हम ऐसा टाइप से कोई ऐसा डिवाइस बनाए ताकि उस एनर्जी को हम अगर कंट्रोल कर दें, इसका जो चेन रिएक्शन है, तो अगर मैं इसको कंट्रोल कर दूँ, मेरे हिसाब से मैं चाहूँ उतनी एनर्जी बना सकता हूँ। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली वही चीज़ है कि एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि इसकी जो रिएक्शन होती है यूरेनियम की, जो कि न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको आप कंट्रोल करके रिएक्शन से उसके अंदर से एनर्जी बना सकूं, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, न्यूक्लियर एनर्जी। आज के टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी हर जगह लग सकती है। कैसे? जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी बनाते हैं। आप जानते हो कि जब सी के अंदर, जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हवाई जहाज लेके जाते हैं, कैरियर करते हैं, तो इनके अंदर भी लगा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उससे क्या होता है, वो कोई डीजल, कोई पेट्रोल ये यूज़ नहीं करते, वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके अपनी जहाज़ चलाते हैं। आजकल सबमरीन आती है, न्यूक्लियर सबमरीन, कई बड़ी बड़ी जो मशीन होती है, न्यूक्लियर मशीन आ जाती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का हम यहाँ पर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ राजस्थान की जब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, तो इसमें पहले तो बेसिक चीज़ क्या बताओ, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स यूजेस हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एटॉमिक फिशन। अभी जो फिशन का मतलब क्या होता है, देखो फिशन का मतलब यही होता है कि एक पार्टिकल है, उस पर अगर मैंने थोड़ा सा कुछ हिट कराया तो हिट करके टूटेगा, फिर टूटेगा, फिर जो उसका जो आर्टिकल हिट कराया था वो टूट के एक और पार्टिकल बना, जो वापस उसके जो रिजल्ट आया था उसमें फिर से हिट करेगा। तो ये जो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा उसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। ठीक है। नाउ एटॉमिक फिशन टू बॉइल वाटर एंड प्रोड्यूस प्रेशराइज्ड स्टीम। द स्टीम इज राउटेड थ्रू द रिएक्टर स्टीम सिस्टम टू स्पाइन लार्ज टर्बाइन्स ब्लेड्स दैट ड्राइव्स मैग्नेटिक जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देखो शॉर्ट में बताऊं तो ये जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन से स्टीम पैदा होगी, स्टीम से खूब सारे टरबाइन घूमेंगे और इस टरबाइन के घूमने से हमको क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब हमारे पास ये काम होता है कि न्यूक्लियर एटम में इस चीज़ को जो बनाते हैं इसको कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है, क्योंकि कंट्रोल वे में नहीं करें तो रेडिएशन फैल जाएगा और वो रिएक्शन बहुत बड़ी चलती जाएगी। ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी का देखो पॉजिटिव अगर यूज़ बताऊँ तो बहुत अच्छा है। अब लोगों ने बॉम्ब के अंदर यूज़ कर दिया, वो बात अलग है, बट इसका पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान में सिर्फ एक ही है जो कि एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि रावतबाटा है, कोटा के अंदर। ठीक है। तो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट RAP या RAPP विच इज़ इन रावतबाटा, जो कोई कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। तो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन RAPS is a nuclear power plant located at Rawatbata in the state of Rajasthan. Now, it is the fourth largest nuclear plant in the country after the Kandukulam nuclear power plant, जो कि हमारे पास साउथ के अंदर है, फिर काकरापर एटॉमिक, फिर तारापुर एटॉमिक स्टेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन देखो क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, रावतबाटा, जो कि कहाँ पर है, कोटा के अंदर। दूसरी बात कि राजस्थान का जो एटॉमिक पावर प्लांट है इसका इंडिया में क्या रैंक है, तो इंडिया में इसका रैंक है 4th। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट किसका है, तो कंदुकुलम, सेकंड है काकरापर, तीसरा है तारापुर। ठीक है। फिर बाद में इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, इट वॉज सेटअप इज 1973। ठीक है। असिस्टेड बाय, अब किसके असिस्टेंट में हुआ था, कि असिस्टेंट ऑफ कनाडा। ठीक है। इसकी पावर जनरेशन कितनी है, 1280 मेगावाट। ठीक है। और यूरेनियम ही फ्यूल करते हैं यूज़, जो मैंने बताया आपको। नाउ इट इज़ ऑल्सो द स्टेट्स फर्स्ट बट इंडिया सेकेंड, मतलब राजस्थान का तो पहला ही है लेकिन इंडिया का सेकेंड हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो फर्स्ट कौन है इंडिया का, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है। जिसकी कैपेसिटी 1180 मेगावाट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो न्यूक्लियर एनर्जी में देखो इतना ही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का जो पावर रिएक्टर है या पावर प्लांट है ये राजस्थान में सिर्फ एक ही है, रावतबाटा, बस। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमने कंप्लीट कर दी। अब हम बात करेंगे किसकी, विंड एनर्जी की बात करेंगे। विंड एनर्जी क्या होती है, देखो विंड एनर्जी सिंपल सा चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं। कोई भी ऐसे हाई अपलैंड या माउंटेन देख लेते हैं तो उस जगह की पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है। अब किसी साइंटिस्ट ने सोचा दिमाग में कि यार हवा आ रही, मैं इस हवा का कैसे यूज़ करूँ कि मैं इससे कुछ अपनी एनर्जी बना सकूँ। तो उन्होंने क्या किए कि बड़े बड़े टरबाइन बना दिए। टरबाइन इन द सेंस मैं बताऊँ आपको डायग्राम के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा, जैसलमेर से अगर आप हो तो ये इस टाइप का पॉइंट आता है और यहाँ पर ये पंखे लगे होते हैं। यहाँ से हवा आती है तो ये ऐसे रोटेट करता है, ये रोटेट करता है तो यहाँ पर क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जो कि जाके हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो कॉमन सेंस है, तो जो जनरेटर लगाए थे अगर वो हवा से घूम रहे हैं तो हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं।
तो जहाँ भी आप देखोगे जो ये लगे हुए हैं ये ज़्यादातर अपलैंड्स में लगे हुए हैं, माउंटेन रेंज पे लगे हुए हैं, या एकदम कह सकता हूँ खुला इलाका जैसा रेगिस्तान है उस जगह पे ही लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान पड़ जाएगा मैं कहाँ कहाँ की बात करूँगा, बिल्कुल ईजी बात है। ठीक है, अब राजस्थान का जब बात करेंगे तो राजस्थान इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग स्टेट इन टैपिंग विंड एनर्जी फॉर पावर जनरेशन। इसका मतलब राजस्थान रैंक कहाँ करता है इंडिया के अंदर, फर्स्ट नंबर रैंक करता है एज कम्पेयर टू विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी पोटेंशियल इन द स्टेट एस्टिमेटेड अबाउट 18,770 मेगावाट एट 100 मीटर हब हाइट एज पर द नेशनल। मतलब ऐसा कहना जाए, मतलब एज पर जो नेशनल अपना जो इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उन्होंने बताया था कि राजस्थान पर्टिकुलर सिर्फ राजस्थान स्टेट 18,770 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एट द एल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। बट कितना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी इंस्टॉल्ड कितना है 5,209 मेगावाट। तो आप देख सकते हो कि 18,000 से यहाँ पर आ सकते हैं। तो नीचे देखो यहाँ पर क्या लिखा, पोटेंशियल लिखा 280 गीगावाट, इंस्टॉल इज 5209 मेगावाट। आपको याद रखना इंस्टॉल्ड कितना, इंस्टॉल 5209 मेगावाट। और इसको मेंटेन कौन करता है, तो दिस कम्स अंडर राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जो कि 2019 18 दिसंबर 2019 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक छोटा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान विंड एनर्जी जो विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 में कब आई थी, तो 18 दिसंबर एकदम एग्जैक्ट याद है। तो राजस्थान में कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है 5209 मेगावाट, पोटेंशियल कितना है 280 गीगावाट या 280 गीगावाट। देखो ये राजस्थान के हिसाब से ऊपर जो 18,770 लिखा हुआ है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने निकाला डेटा। बट राजस्थान के हिसाब से 280 गीगावाट, 280 गीगावाट का मतलब होता है 28,000 मेगावाट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा हम यहाँ पोटेंशियल बना सकते हैं अगर विंड एनर्जी से यूज़ करें, सिंपल सा। अब हमने ये बेसिक चीज़ पढ़ ली, हम पढ़ेंगे राजस्थान में कहाँ कहाँ इसके इंपॉर्टेंट हब्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि खुली जगह पे होगा जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जैसे रेगिस्तान। रेगिस्तान की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, जैसलमेर। तो अमर सागर है जैसलमेर में, बड़ा बाग है जैसलमेर में, सोडा बंदन या बंदन या सोडा बंदन वो भी जैसलमेर में, अकाल वो भी जैसलमेर में या अक्कल वो भी जैसलमेर में। फिर प्रतापगढ़, देवगढ़ और जोधपुर के अंदर फड़ौदी, जो आज के टाइम में फड़ौदी न्यू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, थोड़ा सा डेटा पुराना है बट मैं हर चीज़ आपको क्या है नए के हिसाब से लेके चलूँगा। तो ये फड़ौदी ही कर सकता हूँ मैं, फड़ौदी ही है। तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर में कितने होंगे, 4, सोडाबंदन, कल, बड़ा बाग, अमर सागर। ठीक है, देवगढ़ है प्रतापगढ़। तो देखो देवगढ़ का ऐसा मत समझना कि देवगढ़ तो सर राजसमंद में, ऐसा नहीं, देवगढ़ जगह का नाम है वहाँ पर। और तो वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ पूरी माउंटेन रेंज है। ठीक है, फड़ौदी भी पूरा रेगिस्तान दौरा ही है, बाकी सारे हमारे पास रेगिस्तान ही है। ठीक है, तो विंड एनर्जी का ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ पर स्टैंड करता है इंडिया के अंदर, कितना इसका पोटेंशियल है, कितना इंस्टॉल्ड है, और बेसिक कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 4-5 मैंने आपको बता दी, याद रख लो, इनफ होगा आपको याद करने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी ऑफ राजस्थान, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसा कह जाते हैं, राजस्थान नहीं कह सकता मैं, हाँ चलो कह लेते हैं, राजस्थान में सबको पता है पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सूरज निकलता है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे होती है। तो सूरज की क्या है, एबेंडेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है सूरज की रोशनी। तो इस सूरज की रोशनी को अगर मैं यूज़ करूँ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है, हमारा इंडिया का एक कह सकता हूँ कि एक मोटो है या एक सपना है, ड्रीम है, जिसके अंदर कि जैसे अर्थ होती है, उस अर्थ के हमेशा क्या होता है, एक तरफ सूरज आता है, एक तरफ रात होती है। तो अगर एक तरफ सूरज है तो वहाँ से सारी एनर्जी लेके जो रात है वहाँ पर एनर्जी डालें, और अगले दिन वापस वहाँ पर जब सूरज आएगा दूसरी तरफ रात आ जाएगी, तो वहाँ से एनर्जी लेके इस वाले रात में एनर्जी डालें। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम करे, ग्रिड करे सिस्टम, तो कितना अच्छा होगा एनर्जी यूज़ करने का सन का। तो ये कुछ सपना है, बट ये पता है बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा भी लगता है, तो टाइम लगता है। तो राजस्थान, तो इंडिया क्या उसका हेड है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 150+ कंट्रीज उसके अंदर मेंबर्स है। नाउ राजस्थान शाइन्स ब्राइट ऑन द सोलर मैप ऑफ द इंडिया with 300 to 330 clear sunny days compared to deserts of California, Nevada, Colorado and Arizona। कहने का मतलब है कि 365 दिन होते हैं साल के अंदर, जिसके अंदर 300 से 330 दिन क्लियर सोलर डे होता है।
वो मैटर नहीं करता सूरज हो या नहीं, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन एवरेज बताओ 300 दिन 365 में से सूरज रहेगा, और सूरज रहेगा तो इसका मतलब हम यहाँ पर 300 दिन ऑलमोस्ट एनर्जी ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो कि कंपेयर करोगे दूसरे डेजर्ट्स के अंदर, जो कि कैलिफोर्निया, नेवाडा, कोलोराडो, एरिजोना। अब पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन बोलोगे सर कैलोरोना मतलब कैलिफोर्निया, नेवाडा, कोलोराडो, या आपकी बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे 7 लैटिट्यूड्स में आता है, ठीक है। विद इन द स्टेट्स द डिस्ट्रिक्ट्स सच एज बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एज द की रीजन्स विच बेस्ट सोलर रेडिएशन। मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है, जहाँ आपको पता है खूब सारे दौरे मिल जाते हैं, काफ़ी सारी गर्मी पड़ती है, तो ये क्या की रीजन्स है फॉर बेटर या बेस्ट सोलर रेडिएशन, कि यहाँ सूरज अच्छी तरह से दिखता है। तो यहाँ पर ये जगह है, ये जगह चूज़ करी जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी एट बेस्ट कंडीशन। नाउ राजस्थान इज एंड्यूड विद 2 क्रिटिकल रिसोर्स दैट आर एसेंशियल टू पावर सोलर पावर प्रोडक्शन। मतलब राजस्थान बहुत 2 अलग अलग क्रिटिकल रिसोर्स करता है, मतलब रीजन्स करता है रिसोर्सेज के। पहला तो है राजस्थान का जो सोलर पावर प्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ सोलर रेडिएशन एंड लार्ज ट्रैक ऑफ रिफ्लेक्टिवली फ्लैट अनडेवलप्ड लैंड। अब ये लाइन का मतलब क्या है? राजस्थान के अंदर सोलर प्रोडक्शन के अंदर 2 क्रिटिकल रिसोर्सेज का भागीदारी, मतलब इसका अटैचमेंट है। क्या क्या है? पहले तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ सोलर रेडिएशन मिलेगा, मतलब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलेगी। दूसरी, यहाँ पर खूब सारे रिफ्लेक्टिव फ्लैट आपको रीजन मिल जाएंगे। फ्लैट इन द सेंस ऊबड़ खाबड़ नहीं, ज़्यादा एकदम फ्लैट ऐसे रीजन मिल जाएंगे प्लेन टाइम्स में, जहाँ पर आप अच्छी तरह से क्या हो सकते हो, सोलर पैनल्स लगा सकते हो। तो ये 2 चीज़ की वजह से क्या होता है कि राजस्थान के अंदर ये क्रिटिकल रिसोर्स हो जाता है सोलर प्रोडक्शन के लिए। तो एज पर द असेसमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राजस्थान हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 142 गीगावाट। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे 42 गीगावाट होता है तो मैं आपको बोलता 42,000, यहाँ 1,42,000 मेगावाट का कैपेसिटी राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी से हमको एनर्जी बनाने में। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर कैपेसिटी मिल सकती है। नाउ सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 5002 मेगावाट हैज़ बीन कमीशन इन द स्टेट अप टू दिसंबर 2020। तो देखो डेटा 2020 तक का है, तो करंट का डेटा बताऊँ वो वाला मैंने क्या आगे वाली स्लाइड में डाल दिया है, तो वो पढ़ लेंगे। पहले देख ले यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो लिस्ट लिखी हुई, तो चलो आगे वाली स्लाइड में स्विच कर लेते हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल इन राजस्थान इज 1812 मेगावाट पर। द पॉलिसी कम्स अंडर राजस्थान सोलर डेवलपमेंट पॉलिसी। तो पॉलिसी पूछ सकते हैं, तो राजस्थान की अलग से बनी हुई है, जो कि 2019 में आई थी, सेम 18 सितंबर को। अब टोटल राजस्थान की पोटेंशियल कितनी है? 142 गीगावाट। कितनी है? 142 गीगावाट। अब यहाँ पर इंस्टॉल्ड कितनी, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। तो इंस्टॉल है हमारे पास 19,459, मतलब 59। तो 19,459 megawatt is the installed capacity which is other than the sunroof plants up to March this। ये अदर देन सनरूफ प्लांट्स क्या है? तो देखो ऐसा है कि एक्चुअल में कि हम जो 19,400 मतलब 459 जो हम बोल रहे हैं मेगावाट, ये इलेक्ट्रिसिटी ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड सोलर पावर प्लांट से ही बन रही है। रूफ टॉप का मतलब होता है अपने घरों के ऊपर जो हम लगाते हैं सोलर पावर प्लांट्स, जो अपने घर के अंदर बिजली आते हैं, वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो उस डेटा को अपन याद नहीं करना, आपको याद रखना है कि अलग से जो पावर प्लांट बने वो कितने, हमको ये चीज़ याद रखनी। अब हमने ये चीज़ बेसिक याद कर ली, ठीक है। अब हम ये भी बात करेंगे राजस्थान का इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है अगर प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर एनर्जी की बात करें, तो इसमें कोई डेफिनेटली आपको कोई मतलब इसमें दिक्कत है ही नहीं। आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर रैंक करता है राजस्थान, विंड में भी फर्स्ट करता है और सोलर में भी राजस्थान नंबर 1 करता है, ठीक है। अब देखो जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी 19,459 मेगावाट है। तो आपको मन में क्वेश्चन आ रहा है सोलर रूफ को अगर मैं मिलाऊंगा तो टोटल कितना है? तो टोटल देखो ऐसा है कि टोटल मिलाऊं तो टोटल है 22,860 मेगावाट, ठीक है, जिसमें इंक्लूड रूफ टॉप प्लांट्स, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 22,860 आ जाए क्वेश्चन, तो उसका भी आंसर सही है, और दोनों साथ में नहीं आएंगे 19,000, तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो राजस्थान का जो नंबर है इसमें मैंने लिखा इसलिए बिकॉज ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सबको पता है राजस्थान इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। बिकॉज 2 मैंने रीज़न बता दिया था आपको इसलिए, क्योंकि एक तो यहाँ पर हाई रेडिएशन मिल जाएगा और काफ़ी सारे
प्लेन लैंड्स मिलेंगे, जो फ्लैट मतलब रिफ्लेक्टिव रीजन्स मिल जाएंगे। अब हम पर्टिकुलर जगह की बात करेंगे, कहाँ कहाँ जगह जगह ये आए आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, इसका नाम है बडला या बडला, जो कि कहाँ है, जोधपुर में, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 22,004 मतलब 45 मेगावाट। ठीक है, तो बडला की जब बात करते हैं तो बडला की ये इंपॉर्टेंट, दिस इज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट पावर प्लांट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज नीड टू बी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो कहाँ है, बडला, जो कि जोधपुर में। दूसरे बात करते हैं फड़ौदी। ठीक है, फड़ौदी पोखरण, पोखरण जगह नहीं है, फड़ौदी पोखरण दोनों इलाका इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है बाय सोलर एनर्जी कंपनी, मेंटेन इन द सेंस जिसने बनाया है। ठीक है, तो किसने बनाया, सोलर एनर्जी कंपनी ने, तो फड़ौदी पोखरण वाला है। फिर फतेहगढ़, अब फतेहगढ़ कहाँ पर, तो ये तो जैसलमेर के अंदर, तो मैं आगे लिख दूँ फतेहगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, नोख नीचे वाला आता है वो है, वो भी जैसलमेर में। थर्ड वाला आता है पूगल, ये तो है बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बात करें, बडला, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जोधपुर में। फड़ौदी, जो कि पता है फड़ौदी नई डिस्ट्रिक्ट बन गई। पोखरण तो देखो एक्चुअल में थोड़ा सा पार्ट है किसका, जैसलमेर का। फतेहगढ़ वापस जैसलमेर के अंदर है। नोख भी जैसलमेर में है, और पुगल कहाँ है, बीकानेर। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, 5 बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि जिससे क्वेश्चन बन सकते हो, हमने यहाँ पर पढ़ लिए। हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में बायोमास एनर्जी क्या होती है, तो मैंने क्या लिखा पहले ये देखते हैं। द मेन सोर्स फॉर बायोमास एनर्जी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इज मस्टर्ड हस्क, जिसको विलायती बबूल बोलते हैं, एंड जूलिया फ्लोरा। ये दोनों क्या एक तरह से पौधे हैं। नाउ अब एक्चुअल में क्वेश्चन आ रहा होगा सर बायोमास एनर्जी बनती कैसे। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे एक मैंने बड़ा सा टैंक या कुआं टाइप बना दिया, उसके अंदर मैंने कुछ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, वो वहाँ पर डाल दिए, कोई भी सड़ा हुआ आइटम। अब वो क्या होता है, उसको मैंने सील पैक कर दिया, तो वो जैसे सड़ता है, उसके अंदर से क्या निकलती है, कुछ गैसेस, कुछ फ्यूम्स निकलते हैं। वो फ्यूम से क्या बनता है, प्रेशर, उससे बनती स्टीम, उससे क्या बनता है हमको इलेक्ट्रिसिटी से थर्मल एनर्जी या ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स थ्रू वैरायटी ऑफ प्रोसेस, मीन्स उससे कंबंशन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और ये जो चीज़ें होती है इसको क्या बोलते हैं, बायो। इसलिए बायो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन होता है, जिससे ऑटोमेटिक गैसेस बनती है, और उस गैसेस को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोमास एनर्जी। ठीक है, अब राजस्थान में जो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा सड़ाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड हस्क, जो कि विलायती बबूल बोलते हैं, या जूलिया फ्लोरा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बायो एनर्जी राजस्थान के अंदर बनती है, इसमें सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ क्या होता है, तो आप उनसे क्या बोलोगे, मस्टर्ड हस्क या जूलिया फ्लोरा। फिर इसके अंदर अगर राजस्थान की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एन इवन issued policy for promoting generation of electricity from biomass 2010 for encouraging investment in this sector। मतलब स्टेट गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है, अगर बायोमास का प्लांट लगा हो तो लगा सकते हैं आप, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा, मतलब एक्चुअली देखो ध्यान से देखना, हर चीज़ में पड़ता है, बट हर अगर फार्मर्स के अगर लगा हुआ हो कितनी अच्छी बात होगी, उसका जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी आराम से हो जाएगा। अब राजस्थान के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 128.45 मेगावाट, तो 128 याद कर लो। तो अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें कितनी है, और राजस्थान में टोटल कितने हैं, 14 बायोमास प्लांट है। देखो ये एक्चुअल में क्या समझता हूँ कि जैसे किसानों के घर में, किसी भी घर में हो, वो बोलते हैं प्राइवेट, वो चीज़ नहीं काउंट होती। काउंट क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड हो, मतलब लार्ज स्केल में डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ काउंट होती है। तो इसकी जो पॉलिसी है, तो बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023, जो कि 29 सितंबर 2023 में आई थी, उसके अंडर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 128.45 मेगावाट, और राजस्थान में कितने हैं, 14 बायोमास प्लांट्स। अब एक ही याद कर लेते, देख लेते हैं कि संभव एनर्जी लिमिटेड है, जो कि सिरोही के अंदर है, जो कि इंडियाज बिगेस्ट बायोमास पावर प्लांट है। ये याद रख लो, 14 तो वो याद तो नहीं हो पाएंगे मुझे लगता है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बट अगर जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो याद कर लो। तो इंडिया का सबसे बड़ा बायोमास पावर प्लांट के अंदर है, सिरोही के अंदर, संभव एनर्जी लिमिटेड। सेकंड बिरला कॉर्पोरेशन, जो कि चांदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ये देखो सीरीज वाइज है, मतलब साइज़ के हिसाब से है, देखो कम ज़्यादा से कम कर रहा हूँ। फिर ट्रांसटेक ग्रीन पावर, जो कि सांचौर जालोर के अंदर है। फिर सत्यम पावर प्लांट, जो कि मेड़ता नागौर के अंदर है। फिर एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी या SM एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, जो कि बरोड 12 में।
फिर इंदिन बायो पावर लिमिटेड जो कि चांदली देवली टोंक में है, फिर अमृत एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि कोटपुतली जयपुर में है, फिर संजोग शुगर एंड इको पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट जो कि सांगरिया हनुमानगढ़ में, कल्पतरु पावर प्लांट ट्रांसमिशन जो कि पदमपुर में है खटौड़ी, फिर माया इलियोडोरो सोलर पावर प्लांट सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो कि विराटनगर जयपुर के अंदर है, फिर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कमिनपुर जो कि 4.925 मेगावाट जो कि गंगानगर में, ठीक है। तो हमने बायोमास के सारे चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। तो हमने एक तरह से क्या है कि राजस्थान का यहाँ पर ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट एनर्जी का टॉपिक, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब कमेंट करके आपको बस ये की टारगेट है, मुझे बताइए कि इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मतलब क्वेश्चन बना के, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जो आर एस का क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम होगा एटलीस्ट आई थिंक फरवरी में होगा ना एग्ज़ाम, तो फरवरी में क्या होगा, मैं आपको जनवरी के अंदर इसके जो क्वेश्चंस के जो सीरीज़ है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊँगा। तो मेरा ये टारगेट ऐसा है कि इस दिसंबर के अंदर ये पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करने का। अभी आज के टाइम में 14 दिन रहे हैं, 14 दिन में 5 वीडियो बना देंगे ताकि 5 वीडियो के अंदर पूरी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्या बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर मज़ा आएगा। तो अगर पहले आपका जो बैकलॉग है, मतलब इससे पहले 16 क्लासेस है, ये 16 क्लासेस पूरी आप अटेंड कर लीजिए, सारी क्लासेस देख लीजिए, सब चीज़ें डेटा याद कर लीजिए, सबकी PDF मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी, तो सब चीज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। उस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैटल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कैटल्स राजस्थान की होती है, या इन द सेंस सिंपल सा चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन होगी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो जितनी क्लास मान लेते हैं, हर क्लास से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपका यही काम है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जितना हो सके ज़्यादा फैलाइए, और फ्री कंटेंट है। थैंक यू।